हेलो स्टूडेंट, चलिए आज हम लोग बात करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले बेसिकली फार्मूले से देखते हैं कि क्या आने वाला है। तो अगर मैं ये फिगर आपको बनाऊं और आपसे पूछूं ये किसका फिगर है, तो आप क्या बोलेंगे? क्यूबॉइड है। क्या है? क्यूबॉइड है। यानी क्यूबॉइड जो होता है आपको रेक्टेंगल से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है? रेक्टेंगल से मिलके बना होता है, जिनके क्या होती है, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। लेकिन क्यूबॉइड जो है, क्यूबॉइड की तीन साइड होंगी, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। क्या होगा? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो अगर मैं इस क्यूबॉइड की बात करूंगा, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, तो मैं बोलूंगा इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? तो आप बताएंगे 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH होता है। क्या होता है? LB प्लस BH प्लस LH होता है। ठीक है, अगर मैं इसका वॉल्यूम की बात करूंगा तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। बात समझ में आया? ये देखो, ये फार्मूला है। अगर ये आएगा ना तो हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, इजी वे से सॉल्व कर सकते हैं। और ये आपको 9th में भी इजी पड़ेगा, 10th में भी इजी पड़ेगा। आगे मेंसुरेशन है, चाहे CBSE बोर्ड पढ़ रहे होंगे चाहे SSC बोर्ड पढ़ रहे होंगे, दोनों में आता रहता है। ठीक है ना? तो इसको जरा ध्यान से देखिएगा। क्या है ये? क्यूबॉइड है, जिसकी 3 साइड होती हैं, लेंथ है, ब्रेथ है और ये क्या है? हाइट है। अगर मैं टोटल सरफेस एरिया पूछूंगा दोस्त, तो आप क्या बोलेंगे? 2 ब्रैकेट में LB लेंथ इंटू ब्रीथ प्लस B इंटू H यानी ब्रीथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट, इनका मल्टीप्लीकेशन ही क्या है? टोटल सरफेस एरिया होता है क्यूबॉइड का। ठीक है, क्यूबॉइड है। क्या है? क्यूबॉइड है। तो पहला हमने क्या बताया, किसका फार्मूला बताया? क्यूबॉइड का बताया ना, CUBOID, क्यूबॉइड। ठीक है ना? अब दूसरा होता है क्यूब। क्या होता है दोस्त? क्यूब। क्यूब का मतलब जो स्क्वायर से मिलके बना होता है, जो स्क्वायर से मिलके बना होता है। यहां दिख रहा है ना पूरा? जो स्क्वायर से मिलके बना होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं। यानी क्यूब का ऑल साइड इक्वल होगा। क्या होगा दोस्त? क्यूब का ऑल साइड इक्वल होगा, यानी लेंथ, ब्रीथ, हाइट सब सेम होती हैं। अगर लेंथ 2 है तो ब्रेथ भी 2 हो जाएगा और हाइट भी 2 हो जाएगा। बात समझ में आया? तो सब क्या होता है? सिमिलर होता है। तो हम पहले एक स्क्वायर बनाते हैं और फिर उस स्क्वायर में एक और स्क्वायर बना लेते हैं, तो हमारा क्या तैयार हो जाता है दोस्त? बताइए। क्यूब तैयार हो जाता है। क्या होता है? क्यूब। अब क्यूब का मैंने क्या बोला? अगर बोलूंगा टोटल सरफेस एरिया या टोटल कर्व सरफेस एरिया, बात एक ही है। तो आप लिखेंगे 6 इंटू साइड का स्क्वायर, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। अगर मैं वॉल्यूम बोलूं तो मैंने बोला लेंथ, ब्रीथ सब सेम है, तो यानी हमने क्या बोल दिया? साइड का क्यूब। क्या बोलेंगे? साइड का क्या होता है? क्यूब होता है। क्लियर है? बात समझ में आया? कान पे बजाओ। ये लाइन समझ में आया सबको? वॉल्यूम क्या होगा? साइड का क्यूब। यानी अगर एक लेंथ दिया है, सपोज करिए अगर इसका एक साइड दिया 2 सेंटीमीटर, बोलेगा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो 2 का क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे, यानी 8 क्यूब सेंटीमीटर आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया पूछेगा तो हम लोग ये फार्मूला लगा देंगे। और भी एक होता है वर्टिकल सरफेस एरिया। इसका भी वर्टिकल सरफेस एरिया होता है, जो 9th में आता है। तो जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना? अगर सपोज करिए आपको पूछ दिया वर्टिकल सरफेस एरिया, तो इसका होता है 4 इंटू साइड का स्क्वायर होता है। 4 इंटू साइड का स्क्वायर होता है। अगर इसका पूछ दिया वर्टिकल सरफेस एरिया, तो आप क्या लिखेंगे दोस्त? 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। अभी हमने क्या बताया? सिर्फ फार्मूला बताया। क्या बताया? सिर्फ फार्मूला बताया। आप में क्यूबॉइड है, क्यूब है पहले एक्सरसाइज में। दूसरे एक्सरसाइज में चलेंगे तो सिलेंडर आपको मिलेगा। तो मैं एक बार पहले सब फार्मूले को बता देता हूं, फिर एक साथ हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस वाइज करते चलेंगे। ठीक है? इतना समझ में आया सबको फार्मूला? ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा देखकर। तो मैं अब बताने जा रहा हूं आपको सिलेंडर। क्या बताऊंगा? सिलेंडर के क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देख के करेंगे तो आपको आएगा।
ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सिलेंडर क्या होता है। वही सिलेंडर जो हम लोगों घरों में यूज करते हैं, बाल्टी जैसा शेप होता है, ठीक है। ये क्या है दोस्त? सिलेंडर है। ये क्या है? सिलेंडर, ठीक है। ये लाइन समझ में आई सबको? ये सिलेंडर का रेडियस है। क्या है? रेडियस है। ये सिलेंडर का क्या है? हाइट है। और भी कुछ आया क्या इसमें? नहीं ना आया। यानी ये देखो एक सर्कल से मिलके बना है, सर्कुलर पाथ है। क्या है? इसमें दो सर्कुलर पाथ है, ठीक है। अगर मैं इस सिलेंडर का ना, क्या बोला मैं? सिलेंडर का बोलूंगा कर्व सरफेस एरिया। क्या बोलूंगा? कर्व सरफेस एरिया। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा दोस्त? 2 पाई आर एच। क्या होता है? 2 पाई आर एच, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा टोटल कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे? टोटल सरफेस एरिया पूछा जाएगा या टोटल कर्व सरफेस एरिया पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे दोस्त? 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। ये फार्मूला है। अगर फार्मूला आपको आता रहेगा ना तो आप 9th में आपको पढ़ाना नहीं पड़ेगा मेंसुरेशन। बात समझ में आया? अभी से अगर पकड़ बना के चलेंगे ना तो आप सोचिए 10th तक, आप 10th तक की बुक देखिएगा, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नहीं तो फिर वही बात है, आप 8वीं पास हो गए, फिर सोचेगा अरे 8वीं में ही आएगा, फिर 9वीं पास हो जाएंगे, 9वीं में पता चला मेंसुरेशन आया तो 9वीं में लटक भी जा सकते हैं। तो इसीलिए आप एक बार पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़ के चलो, आपको पूरा समझ में आने वाला है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग यहां से, टोटल सरफेस एरिया समझ में आया। फिर हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका वॉल्यूम क्या होता है। इसका वॉल्यूम क्या होता है? तो वॉल्यूम की बात किया जाए तो लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच। क्या होगा दोस्त? पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्लियर है सबको? तो ये तीन फार्मूले हैं, कर्व सरफेस एरिया, टोटल कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम। ये देखो कैसे आता है टोटल सरफेस एरिया, अगर आप जानना चाहेंगे तो टोटल सरफेस एरिया कैसे है। मैंने बोला दो सर्कल है, देखो तो दोनों सर्कल का एरिया पूछूंगा तो A1 क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर, फिर A2 क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो दोनों मिला के क्या हो जाएंगे? 2 पाई आर स्क्वायर हुए। और पहले से कर्व सरफेस एरिया क्या है दोस्त? 2 पाई आर एच। तो आपको देखो 2 पाई आर कॉमन मिला, 2 पाई आर कॉमन मिला तो क्या बचा? आर प्लस एच। तो आपको बस फार्मूले जानने की जरूरत है, न कि इसका डेरिवेशन जानने की जरूरत है। बात समझ में आया सबको? तो ये फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए, तो आपको इजी वे से आंसर निकल जाएगा। तो अभी हम लोग क्या पढ़े? क्यूबॉइड पढ़े, क्यूब पढ़े, सिलेंडर पढ़े। अब बात करते हैं कोन का, जो आप लोग आइसक्रीम खाते हो कोन वाली ना, उसकी भी बात कर लेते हैं कि उसका क्या होता है। सबको एक साथ कर लेते हैं फार्मूला, फिर आपको इजी वे से आप क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जरा, ये कोन है। क्या है दोस्त? कोन। ये देखो टेंट देखा है कभी? ये कोन है, यही कोन है ना। ये आइसक्रीम होती है, इसको सीधा बना दो तो वही कोन हो जाएगा, ठीक है। तो ये कोन का रेडियस होता है, इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? स्लैंट हाइट, HEIGHT। बात समझ में आना? और ये कोन की क्या है? हाइट है, H। कोन की क्या है दोस्त? हाइट है। तो अगर आपसे स्लैंट हाइट पूछेगा ना तो L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। कैसे? क्योंकि 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला अपोजिट साइड होता है, सॉरी हाइपोटेनियस होता है ना। तो हाइपोटेनियस यानी बड़ी वाली साइड का स्क्वायर इस दोनों छोटी साइड के स्क्वायर के क्या होगा? बराबर होगा। सिर्फ फार्मूला है कि अगर इसमें 2 दिया रहेगा तो L कैसे निकालेंगे, L और रेडियस दिया रहेगा तो हाइट कैसे निकालेंगे, तो यही फार्मूला यूज करेंगे ना। बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया का। तो कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है बताइए? पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। अगर हम बोलेंगे टोटल कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया तो आप क्या लगाएंगे दोस्त? बताइए। पाई आर ना, क्या लगाएंगे? पाई आर और एल प्लस आर। क्या लगाएंगे? पाई आर और एल प्लस। पूछे क्यों? क्योंकि पाई आर एल तो इसका कर्व सरफेस एरिया है, लेकिन नीचे एक सर्कुलर पाथ है तो जिसका एरिया क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई आर स्क्वायर। तो इसका टोटल कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर एल। और यहां से स्लैंट हाइट। अगर मैं इसकी वॉल्यूम की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अभी आपने क्यूबाइड पढ़ा, क्यूब पढ़ा, सिलेंडर पढ़ा, कोन पढ़ा। स्फीयर पता नहीं है कि नहीं, आप में स्फीयर अभी नहीं है, तो स्फीयर हम लोग नहीं है तो हम लोग ठीक है नहीं देखते हैं। कोई डाउट? चलिए तो हम लोग पहले एक्सरसाइज पे आए, बात समझ में आई? तो हम लोग आए एक्सरसाइज पे पहले, ठीक? कोई दिक्कत है तो देखिए आप लोग जरा कितना है 16.1, कैसे अंदर देखो आवाज आ रही है, 16.1 ना, 16.1 है। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 16.1 पे आइए, एक एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है? 16.1 पे आइए सभी लोग, प्रैक्टिस सेट नंबर 16.1, ठीक? कर लेंगे प्रैक्टिस सेट 16.1, मिला के करते हैं, सारा क्वेश्चन कर डालेंगे लगभग आज। अगर आपको याद रहेगा फार्मूला तो आराम से आने लगेगा, ठीक है? पहला क्या लिखा है क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। तो सबसे पहले क्या फाइंड करना है, याद रखिएगा, वॉल्यूम फाइंड करना है। किसका? बॉक्स है कोई। अभी देखते हैं कौन सा बॉक्स है, क्यूबिकल है या क्यूबाइड है ना, क्यूबाइड है या क्यूबिकल है। तो लिखा है लेंथ ब्रीथ हाइट तीनों दिया है, यानी लेंथ भी दिया है, ब्रीथ भी दिया है, और क्या दिया है, हाइट। यानी अब समझ जाइए कि क्या है, क्यूबाइड है। अब समझ जाइए कि क्या है दोस्त, क्यूबाइड है। बात समझ में आया? तो लेंथ कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर, और एक कितना दिया है, 10.5 सेंटीमीटर, और हाइट कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। ये 8 है, आप इसको 8 समझ के चलिएगा, क्या है, 8 है। अब वॉल्यूम बोला तो वॉल्यूम फाइंड करेंगे, और कुछ बोला है क्या, नहीं बोला ना, तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, सिर्फ वॉल्यूम फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, सिर्फ वॉल्यूम। अगर आपसे बोलता करो सरफेस एरिया, टोटल करो सरफेस एरिया, तो आपके पास सारे फार्मूले लिखे हैं, तो उस सारे फार्मूलों को यूज करके आप निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? तो हमसे जो पूछा है हम लोग वही फाइंड करेंगे। तो हम लोग क्या फाइंड करने वाले हैं दोस्त, वॉल्यूम फाइंड करेंगे। क्या, वॉल्यूम। तो ये कैसा है जिसका लेंथ ब्रीथ हाइट दिया रहेगा, तो आप तुरंत समझ गए कैसा बॉक्स है ये, क्यूबिकल बॉक्स है, क्योंकि इसकी लेंथ ब्रीथ हाइट तीनों अलग अलग है। तो हम क्या फार्मूला लगाएंगे, L इंटू बी इंटू एच। फार्मूला लगाए, आपने वॉल्यूम का फार्मूला रखा 20, बी की वैल्यू क्या है 10.5, और हाइट कितना है दोस्त, 8 है। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर, तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आ जाएगा दोस्त, बोलिए 8 2 जा 16 ना, इंटू 10.5। अगर आपको मल्टीप्लाई करने नहीं आता है तो आप यहाँ पे रफली जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 105 और यहाँ 160, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये 0 0 0, ये 6 5 जा 30, 6 1 जा 6, 5 0 1 0 0 8 6 1, एक के बाद पॉइंट लगा लीजिए, कितना आएगा दोस्त, 16 18, क्या लिखेंगे, क्यूब सेंटीमीटर। बात समझ में आई सबको? कोई डाउट है? पहला समझ में आया, 16.1 समझ में आया सबको? बोलिए, आया ना? 16 18 सबको आ गया? तो आराम से हम लोगों को करके चलना है कि वॉल्यूम फाइंड करना है, तो पहले ये पता चलना चाहिए कि क्यूब है कि क्यूबाइड है। क्लियर है सबको? तो सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलूं, आप इसको देख सकते हैं जाके, कोई टेंशन नहीं है, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं, रफ करिए, ठीक? रफ करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और बहुत अच्छे से पढ़िएगा। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि आपको 9th 10th में देख लीजिएगा, किसी की बुक में जरूर आता है ना। दूसरा क्वेश्चन दिया है दोस्त, अ क्यूबाइड शेप सॉफ्ट बार ना हैज वॉल्यूम। वॉल्यूम दे दिया है, कितना दिया आप लिखेंगे, गिवन दैट वॉल्यूम इज 150 क्यूबिक सेंटीमीटर ना। बात समझ में आया दोस्त? फिर लिखा है फाइंड द थिकनेस ऑफ द लेंथ। ये कैसा है, क्यूबिकल दिया है, देखिए क्यूबाइड दिया है ना,
क्यूबाइड, जिसका वॉल्यूम इतना है। बोला है कि फाइंड इट्स ना थिकनेस इफ द लेंथ कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, ब्रीथ कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, और आपको क्या फाइंड करना है दोस्त, बोलिए, यानी हाइट आपको फाइंड करना है। अब सोचिए आपको क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है, लेंथ दिया है और ब्रीथ दिया है, आपको फाइंड करना है हाइट। तो जो दिया है हम वही काम करेंगे। तो वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम का फार्मूला लगाइए, लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट। तो वॉल्यूम कितना दिया है 150 दिया है, लेंथ कितना दिया है 10, ब्रेथ दिया है 5, हाइट अपने को फाइंड करना है। तो हाइट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जो मल्टीप्लाई में नीचे चला आया, यानी 150 अपॉन 10 इंटू 5। कोई डाउट है? अब देखिए 0 से 0 कट गया, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, यानी आपकी थिकनेस कितना आ गई 3 सेंटीमीटर। क्या आ गया 3 सेंटीमीटर आपकी थिकनेस आ गई। तो बात समझ में आया इतना? कोई डाउट है यहां तक? तो थिकनेस आपको समझ में आई, कैसे निकालेंगे? अगर वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम का निकालेंगे, लेंथ ब्रेथ हाइट दिया है, अगर आपसे पूछेगा कर्व सरफेस एरिया तो कर्व सरफेस एरिया हम लोग फाइंड कर लेंगे। अदरवाइज जो पूछेगा वही आपको फाइंड करना है। ऐसा नहीं कि उन्होंने बोल दिया वॉल्यूम आप फाइंड करके आए सरफेस एरिया, उन्होंने बोल दिया सरफेस एरिया फाइंड करना आप फाइंड करके आए वॉल्यूम, ऐसा नहीं है। इतना सिंपल फॉर्म है मेंसुरेशन का। मेंसुरेशन यानी कैलकुलेशन, आपको मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये आता रहेगा ना, तो मेंसुरेशन बहुत इजी वे से आ जाता है। मेंसुरेशन सिर्फ और सिर्फ फार्मूले पे डिपेंड है और कुछ भी नहीं। आपको फार्मूला आता रहेगा तो मेंसुरेशन अपने आप चलाएगा। ठीक है, कर लेंगे। कोई डाउट है? चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग हैं, इसको रफ कर लेते हैं। अब देखिए लिखा है हाउ मेनी, क्या लिखा है दोस्त, रफ करते, थर्ड क्वेश्चन पढ़िए। देखिए लिखा है कि हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ लेंथ ना 25 सेंटीमीटर, ब्रीथ दिया है 15 सेंटीमीटर और हाइट दिया है 10 सेंटीमीटर ना, आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड। आपको ये क्या फाइंड करना है, अ वॉल लेंथ 6 मीटर, हाइट दिया है 2.5 मीटर एंड ब्रीथ। तो मैं कैलकुलेशन को ध्यान में रखते हुए मैं बता रहा हूं, ठीक है ना, कि कैलकुलेशन ज्यादा ना करना पड़े। तो देखिए जरा कैसे फाइंड करेंगे इसको। तीसरे क्वेश्चन को जरा देखिए ध्यान से। जो मीटर में दिया है आपकी मर्जी, या तो सेंटीमीटर में कर लीजिए या सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर, किसी एक डायमेंशन में करना है। बात समझ में आया ना? इसमें भी वही दिया हुआ है, बात समझ में आया, उन्होंने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया है। आपकी मर्जी, आप चाहेंगे तो मीटर को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है बोलिए, कोई डाउट है दोस्त? चलिए अब देख लेते हैं हम लोग, इसमें मीटर को सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट किया हुआ है। ठीक, तो चलिए लिख लेते हैं। लिखिए, लिखते हैं। देखिए क्या क्या दिया है पहले बॉक्स का ना, हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ लेंथ। तो पहले बॉक्स का यानी L1 इज इक्वल टू हम लोग लिख लेते हैं, क्या दिया है 25 सेंटीमीटर। B1 क्या दिया है 15 सेंटीमीटर, यानी H1 क्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। अब डाइजेस्ट में हर जगह अपना अलग अलग दिया रहेगा। मैंने क्या बोला, आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं या मीटर को, लेकिन एक ही डायमेंशन होना चाहिए। फिर देखिए दूसरे बॉक्स का क्या दिया हुआ है, L1 कितना दिया हुआ है 6 मीटर दिया हुआ है, सॉरी L2 कितना दिया हुआ है 6 मीटर, B2 कितना दिया हुआ है दोस्त 2.5 मीटर है ना, सॉरी हाइट दिया हुआ है, ये उल्टा दे दिया है, ध्यान से देखिएगा। इसमें हाइट पहले दे दिया है ना, तो इसको मैं बाद में लिखता हूं। B2 कितना दिया 0.5 मीटर दिया हुआ है और H2 कितना दिया हुआ है दोस्त 2.5 मीटर दिया। अब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं दोस्त 100। तो L2 कितना आ जाएगा
6 इंटू 100, यानी ये कितना आ गया 600 सेंटीमीटर आया। बात समझ में आया। इसको भी आप कन्वर्ट कर लीजिए B2 को, यानी 0.5 इंटू 100, ये कितना आ जाएगा 500, यानी एक के बाद पॉइंट लगा दीजिए तो 50 सेंटीमीटर आ जाएगा ना। ये पॉइंट को भूल जाइएगा, नहीं तो पता चला कि गलत लिख देंगे ना। इसको भी आप कर लीजिए, H2 कितना आ जाएगा 2.5 इंटू 100। बात समझ में आया। यानी ये कितना आ जाएगा इतना, यानी 250 आ जाएगा। आप पॉइंट को हटा दीजिए, यानी ये क्या आ गया सेंटीमीटर आ गया। कोई टेंशन है? ध्यान से देखो, नहीं दोबारा कान पे बजाऊंगा, याद रखना ना, एकदम आराम से देखिए। अब मुझे क्या चाहिए, हाउ मेनी ब्रिक्स, यानी नंबर चाहिए, तो आप लिखेंगे नंबर, कितने ब्रिक्स, तो आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द सेकेंड, यानी क्या लिखेंगे V2 अपॉन V1, यानी L2 B2 इंटू H2 अपॉन L1 B1 और H1। तो ये कितना आ गया दोस्त 650 250 अपॉन कितना आ जाएगा 25 15 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हुआ, कट गया, कोई टेंशन। अब इसको कट कर लीजिए, 0 से 0 कट हुआ ना। बात समझ में आया। 15 1 जा 15, 15 4 जा 60 ना, 15 चौको 60, एक कट हुआ। अब इसको कट करिए, 25 से 25 कट हो गया, तो कितना आया दोस्त 2000, कितना आ गया 2000 ब्रिक्स। बात समझ में आया। तो आपको ये एक्सरसाइज समझ में आए कि नहीं आई, बोलिए। 16.1 समझ में आया, यानी कितने ब्रिक्स आए 2000 ना, 2000 ब्रिक्स आ गए। कोई टेंशन है, किसी को कोई डाउट है, बोलिए। समझ में आया। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ अब चलते हम लोग हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। लिखा है कि फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग और टैंक ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दिया हुआ है। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ अ टैंक, यानी कैपेसिटी पूछा, यानी वॉल्यूम की बात किया ना। तो जो जो पूछा उसको लिख लेते हैं दोस्त। क्या दिया है, टैंक का लेंथ दिया है 10 मीटर, ठीक है। ब्रीथ कितना दिया है, ये फोर्थ क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ब्रीथ कितना दिया हुआ है 6 मीटर। हाइट यानी डेप्थ कितना दिया हुआ है 3 मीटर। आपको ये सब मीटर में दिए हैं, ठीक है। आपको कैपेसिटी पूछा हुआ है, तो कैपेसिटी क्या हो जाएगा दोस्त, यानी वॉल्यूम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, एक टैंक है, उसमें कितना वाटर इकट्ठा हो सकता है उसको देखना है। तो हम लोग क्या सीधा सीधा बात करेंगे कि वॉल्यूम का, यानी लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट। अभी तक इसमें क्यूब का क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, सिर्फ क्यूबाइड के क्वेश्चन आए अभी तक, ठीक है। तो चलिए डायरेक्टली पुट कर लेते हैं, यानी 10 6 और ये क्या है 3 है, तो ये कितने आ जाएंगे 180 क्यूब मीटर है। मीटर में दिया है तो मीटर लिखेंगे, है कि नहीं। तो वॉल्यूम आए। अब वो देखो, ये आंसर इसमें नहीं पूछा है, वो बोला लीटर में फाइंड करना है। क्या दिखा है कि हाउ मेनी लीटर, तो 1 लीटर अब आप सब लोग जानते होंगे कितना होता है, यानी 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। यानी आप लिख सकते हैं कि 1 मीटर क्यूब में कितने हो जाएंगे 1000 लीटर होते हैं। बात समझ में आया। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाए, कितना आएंगे दोस्त, यानी 180 इंटू 1000 लीटर। अब ये किस में आ गए, लीटर में आ गए। किस में आ गए, लीटर में आ गए। बात समझ में आया। कोई डाउट है तो आप आंसर लिख देंगे कि उस टैंक हार्वेस्टिंग में कितने वाटर कंज्यूम या स्टोर हो जाएंगे। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक कितने लीटर आए, तो आप लिखेंगे ना 1840 लीटर। बात समझ में आया दोस्त, 180,000 लीटर आया ना, लिख लेंगे। कोई डाउट है, इतने उस टैंक में क्या होंगे वाटर आ सकते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट 16.1 के समाप्त हुए, आपको आया होगा। बात समझ में आया। इसी लगे चलिए अभी हम लोग 16.2 का भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए देखते हैं जरा 16.2 के कुछ क्वेश्चन। इसको रफ कर लेते हैं पहले।
बहुत इजी है, अगर आप करना चाहेंगे ना तो बहुत आराम से आप करेंगे और आपको बहुत मजा आने वाली है। एक बार पढ़े रहेंगे ना तो आपको बाद में परेशानी नहीं होने वाली है ना। जिनके दांत दिख रहे हैं उनका इलाज है हमारे पास, ठीक। चलिए दोस्त 16.2 की बात करें तो लिखा गया है, ये सिलेंडर की बात किया, किसका? सिलेंडर की बात कर रहा है कि इन ईच एग्जाम्पल गिवन बिलो रेडियस ऑफ अ बेस ऑफ अ सिलेंडर एंड इट्स हाइट आर गिवन, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया टोटल कर्व। तो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, फर्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस से 16.2 का फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। क्या क्या दिया है? फर्स्ट में रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। आप किसी भी बुक में देखेंगे ना, आप किसी भी बुक में देखिए तो सिर्फ नंबर बदलेंगे, फार्मूला बदलेगा क्या? नहीं, डिजिट बदलेंगे, लेकिन आपको मेथड वही करना है। बात समझ में आया? तो चलिए करते हैं। हम लोगों को पहले बोला है कर्व सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए, क्या? कर्व सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए बोला है। तो हम लोग फाइंड करते हैं कर्व सरफेस एरिया। क्या होता है दोस्त? 2 पाई आर एस। फिर बोला है आपको टोटल कर्व सरफेस एरिया, टोटल कर्व सरफेस एरिया यानी 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। अब पाई की वैल्यू 2 होती है, या तो पाई की वैल्यू आप 3.14 ले लीजिए या 22/7 ले लीजिए, दोनों में से कोई एक हम लोग ले सकते हैं। बात समझ में आया सबको? पाई की वैल्यू 2 ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है? क्लियर? चलिए तो हम लोग कर्व सरफेस एरिया की अगर बात करें तो 2 यहां से लिखेंगे 22/7 यानी 22/7। रेडियस कितना दिया है? 7। हाइट कितना दिया है? 10। मैं 22/7 इसीलिए लिखा दोस्त क्योंकि 7 के टेबल में आता है रेडियस। किसके टेबल में आता है? 7 के टेबल में आता है 7। तो ये 7 7 से कट गया, 2 × 22 × 10। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 440 स्क्वायर सेंटीमीटर। आपका आंसर आया। क्यों स्क्वायर लिखा? क्योंकि एरिया की बात किया था। यहां पर भी एरिया है, आपको टोटल कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7 प्लस हाइट कितना दिया है? देखो जो जो वैल्यू जहां जहां दिया हम वहीं वहीं तो रख रहे हैं, कुछ अलग तो हम लोग कर नहीं रहे हैं। तो 7 से 7 कटा, ये कितना हो गया? 44 × 17। बात समझ में आया? अब 17 का 44 में क्या करिए? मल्टीप्लाई कर लीजिए, है कि नहीं? 17 4 जा, देख लीजिए। बात समझ में आया कि नहीं आया? आप मल्टीप्लाई करिए, देखिए जो भी आए आपका मेथड यही है। बात समझ में आया क्या सबको? कोई दिक्कत है? अब ये आंसर में क्या लिखेंगे दोस्त? स्क्वायर सेंटीमीटर लिखेंगे, ना कि क्यूब। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे, तो यहां पर भी क्या लिखेंगे? स्क्वायर सेंटीमीटर। तो जो पूछा वही हम लोग किए। क्या फाइंड करना था? कर्व सरफेस एरिया। बात समझ में आया? और क्या फाइंड करना है? टोटल कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना था। हमने ये दोनों चीज किया। कोई डाउट है किसी को? बोलो। बात समझ में आया? बोलिए। ये कर लेंगे। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब तुम लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी क्या होती है? पॉइंट वाले क्वेश्चन में। कहां होती है? पॉइंट वाले क्वेश्चन में, ठीक है? जरा सीरियसली देखो, दांत दिखाने से काम नहीं चलने वाला है, पढ़ाई करने से। अभी पूछूंगा तो नहीं आएगा, फिर कल की तरह वही है, आपकी धुनाई कर दूंगा अच्छे से, फिर रोते हुए घर जाओगे। जब पढ़ा रहा हूं तो सीरियसली देख लो, मुझे मालूम है कितना आता है तुम लोगों को। बात समझ में आया? चलिए अब आपको थोड़ा सा पॉइंट वाला क्वेश्चन ले लेता हूं। एक सेकेंड, गर्मी ज्यादा लग रही है कुछ लोगों को। रेडियस 1.4, इतना मेहनत कर लेते तो गर्मी होती ही नहीं। 2.1 पढ़ा मैं रहा हूं, गर्मी इनको हो रही है। हाँ, गजब के इंसान है। चलिए इधर जरा देखिए ध्यान से। आपको रेडियस दिया हुआ है दोस्त, और हाइट दिया हुआ है। क्या दिया है? रेडियस और क्या दिया है?
हाइट दिया है, तो चलिए हम लोग फाइंड करते हैं पहले कर्व सरफेस एरिया। क्या हमने फार्मूला लिखा? 2 पाई आर एच। क्या लिखा है? 2 पाई आर एच। जो लिखा है उसी फार्मूले पे रखेंगे हम लोग, यानी 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस दिया 1.4, हाइट दिया है 2.1। अब मल्टीप्लाई करिए, 7 2 जा कितना हो जाएगा? 14, यानी 2 इंटू 22 इंटू 0.2 इंटू 2.1। कोई डाउट है? अब आपको मल्टीप्लाई करना है दोस्त, कितना हो जाएगा? 22 2 जा 44, 44 2 जा कितना हो जाएगा? 88, यानी 8.8, और 2.1 से क्या करिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। नहीं आया तो आप ऐसे क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कोई बात, कोई डाउट है? कोई टेंशन? 2 के बाद पॉइंट लगा लीजिए, कितना आएगा? 18.48। 48 नहीं बोलते हैं, 18.48 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 18.48 बोलेंगे। बात समझ में आया? यानी 18.48 स्क्वायर सेंटीमीटर। कोई डाउट है? कैलकुलेशन आएगा ना तो आपको मेंसुरेशन इजी वे से आ सकता है। अगर मैं बोल दूंगा आपसे कि नहीं टोटल कर्व सरफेस एरिया फाइंड करिए, तो आप क्या फार्मूला लगाएंगे? 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। तो क्या लगा? 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना दिया है दोस्त? 1.4, यहां कितना है? 1.4, प्लस हाइट कितना है? 2.1। कर लेंगे तो देखिए 7 1 जा 7 2 जा, तो आपका जो भी आंसर आएगा उसको इनसे क्या करिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। बात समझ में आया क्या? मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आएगा वही क्या हो जाएगा? स्क्वायर सेंटीमीटर में आंसर आएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 30.80। क्या आएगा? 80। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, जो भी आएगा वही क्या है? आंसर है। कर लेंगे? कोई डाउट है? तो मेरे उम्मीद से आपको पहला क्वेश्चन सब आ जाएगा, सेकेंड क्वेश्चन भी आ जाना चाहिए, थर्ड क्वेश्चन भी दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन में बताता हूं आपको। ये समझ में आया सबको? कोई टेंशन है? थर्ड क्वेश्चन आया समझ में? कोई डाउट? बोलिए, आया समझ में? चलिए तो इसको रफ कर लेते हैं, फिर आगे का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसका थर्ड क्वेश्चन, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन की बात अगर करें तो थर्ड क्वेश्चन में आपको एरिया दिया हुआ है, आपको कोई एक साइड पूछेगा, लेंथ या रेडियस या हाइट पूछ सकता है, दोनों में। तो थर्ड क्वेश्चन लिखा है आपका, फाइंड द एरिया ऑफ द बेस एंड रेडियस ऑफ अ सिलेंडर, इट्स कर्व सरफेस एरिया। आपको कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है। क्या दिया है? कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन है कर्व सरफेस एरिया, कितना दिया हुआ है? 660 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया है। अब हाइट भी दिया है 21 सेंटीमीटर ना। तो लिखा है कि फाइंड द एरिया ऑफ बेस एंड रेडियस। एरिया ऑफ बेस एंड रेडियस, तो पहले रेडियस आ जाएगा तो एरिया आ जाएगा, ठीक है? तो चलो बात कर देते हैं। कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला होता क्या है? आप बोलेंगे 2 पाई आर एच। ये दिया कितना है? इतना, ठीक है? तो 2 पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। ये रेडियस, हाइट कितना दिया है? 21, ये है 660। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो रेडियस कितना हो जाएगा? ये सब नीचे चला जाएगा, तो क्या आएगा दोस्त? 2 इंटू 22 इंटू 3। कोई डाउट है? तो आप जरा ध्यान से देखिए, 22 3 जा कितना हो जाएगा? बताइए, 66 होगा ना? बोलिए, तो 10 हुआ। 66 1 जा 66 और 2 5 जा 10। तो रेडियस कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर।
अब बेस का एरिया तो आपको मालूम है, बेस यही है दोस्त ना सिलेंडर का, तो बेस का एरिया क्या होगा, तो एरिया इज इक्वल टू लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। बात समझ में आया? तो पाई की वैल्यू हो जाएगी 3.14, आर को 2 बार क्या करिएगा मल्टीप्लाई, जो आएगा वही क्या हो जाएगा बेस का एरिया ना। कोई टेंशन है? कर लेंगे सभी लोग, ठीक। तो हम लोगों ने क्या देखा है अभी 16.1 16.2, ठीक, कर लेंगे सभी लोग। इसी लगे अगर हम लोग बात करें 16 देखिए 4th क्वेश्चन आ भी सकता है तो इसको ओमिट मानिए, ठीक, करा देंगे, करवाएंगे 100%, ठीक है। अभी जरा हम लोग वॉल्यूम की बात कर ले, इसी लगे आते। अभी हम लोग टोटल करो सरफेस एरिया निकाले, अब हम लोग इसी लगे वॉल्यूम की अगर बात कर लें तो और अच्छी बात है, ठीक। तो लिखा है अगले वाले में 16.3 में सिर्फ वॉल्यूम निकालना है आपको। क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं वॉल्यूम निकालने के लिए, नहीं तो पता चला वो रह जाएगा 16.3, कुछ है नहीं आपको। देखो अभी तक ना एक्चुअली एक ही एक्सरसाइज में होना चाहिए था, आपको इसको बना के कितने एक्सरसाइज बना दिया है, 3 एक्सरसाइज बना दिया, और है ये एक ही एक्सरसाइज का। अब क्या बताओ, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम तो एक ही में आने चाहिए ना, लेकिन आपको क्या लिख दिया है, अलग अलग एक्सरसाइज दे दिया है। तो देखिए मैं एक बताता हूं, बाकी आप लोग कर सकते हैं। पहला क्या लिखा है, रेडियस दिया है 10.5 सेंटीमीटर एंड हाइट कितना दिया है दोस्त 8 सेंटीमीटर लिखा है। आपको बोला है वॉल्यूम फाइंड करने के लिए, क्या बोला है, वॉल्यूम फाइंड करने के लिए। तो कैसे फाइंड करेंगे, आपको इसका वॉल्यूम पता होना चाहिए। क्या होता है दोस्त, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 22/7। रेडियस की जगह हम लोग क्या लिख देंगे 10.5 का स्क्वायर। हाइट कितना है 8, ठीक है, तो 22/7। इसको क्या लिखेंगे 10.5 इंटू 10.5 इंटू 8, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 ना। तो अब जो आया इसी को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आएगा, जो आएगा वो किस में आएगा, क्यूब सेंटीमीटर में इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया? तो आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं 2772। क्या आया 2772 क्यूब सेंटीमीटर। आप मल्टीप्लाई करके एक बार देख लीजिए, बात समझ में आया? सभी लोग मल्टीप्लाई करिए, चेक कर लीजिए, देखिए आंसर आया है क्या। बात समझ में आया तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक। तो अपने आप को हम लोगों ने क्या देखा, वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं, कर्व सरफेस एरिया कैसे फाइंड करते हैं, टोटल कर्व सरफेस एरिया कैसे फाइंड करते हैं। तो ये सब दोस्त ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेंसुरेशन की, और इससे ना बहुत आते रहते हैं। आगे तक आप जाएंगे ना तो आपको आता चला जाएगा ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से आपको करना है। आया, चेक किया आप लोगों ने, सभी लोगों ने इसका आंसर कितना आया, बोलिए 2772 आया, कितना आया चेक करिएगा। देखिए कैलकुलेशन में गलतियां हो सकती हैं, आप एक बार इसको अच्छे से चेक करिए, जो भी आएगा वही अपना क्या आ जाएगा, आंसर आएगा, ठीक है। चलो ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे।